हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राजीव कुमार झा है और मैं आपके साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ में कुछ स्टॉक्स का चर्चा करूंगा। और इसके साथ ही गोल्ड और बिटकॉइन पे भी हम बात करेंगे कि कैसे वहां पर अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडिंग की, या जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल अपना व्यू है। मैं कोई आपको बाय या सेल करने की एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चीजों को एक समझने की एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का अगर हम ये चार्ट देखते हैं तो आपका परसों मार्केट ने प्रीवियस जो लो था उस लो के नीचे मार्केट गया था। और उसके बाद से मार्केट जो वन डे का जो मूविंग एवरेज है, वन डे में 20 का ईएमए जो है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है। ठीक है, तो मार्केट की अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ पे अगर चलते हैं और अगर हम 15 मिनट की बात करते हैं तो मार्केट में लास्ट डे जो आपका मार्केट जो है सो एक बार ज्ञापक कैसा खुला था, ये ज्ञापक खुला था। और मार्केट एक बार ये कंप्लीट आ गया था। ये यहाँ पे जो भी इसके ऑर्डर ब्लॉक बने हुए थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। और ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने बड़ी खूबी से मतलब एक बार पहले भी आकर के लिया था और दोबारा जानबूझ करके मार्केट इससे नीचे गया ताकि इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया। और उसके बाद से मार्केट फिर ऊपर एक न्यू हाई बनाने से पहले एक हल्का सा डिप आया, बट इस डिप के नीचे या ये वाला जो जोन था, इस जोन के नीचे मार्केट नहीं गया। तो एक चूंकि लास्ट डे मार्केट पीछे आ चुका था तो मार्केट में सब लोगों की साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो बहुत सारे लोग जो है सो जिनके दिमाग में ये चीजें चल रही थी, तो उन सबका स्टॉप लॉस भी मार्केट ने हिट किया और मार्केट ने उनको डराया। और उसके बाद से मार्केट 750 पॉइंट आपका चला। ठीक है, अब ये तो चल चुका है, अब हम इसकी आगे की बात करेंगे। तो आगे अगर हम 30 मिनट की चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मार्केट की एक लिक्विडिटी जोन है, वो है 51,580 के अराउंड में मार्केट का एक लिक्विडिटी जोन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट कुछ समय गुजारेगा और फिर उसके बाद से अगर हम आगे की बात करेंगे तो इसको अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर हम आगे की देख सकते हैं। बट मैं अगर पीसीआर रेशियो देख रहा था तो उस पीसीआर रेशियो में कोटक बैंक स्ट्रांग है, पावर ग्रिड आपके स्ट्रांग है, आपके आइसर मोटर स्ट्रांग है, आईटी के सारे शेयर स्ट्रांग है आपके। ऑटो में आपके आइसर मोटर और महिंद्रा महिंद्रा स्ट्रांग है। बाकी चीजों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन तो नहीं दिखा रहा था। बट ये है कि अगर आपकी महाराष्ट्र की जो रिजल्ट आई है वो बीजेपी के फेवर में है और जो झारखंड का रिजल्ट है वो अनफेवर में है। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र का रिजल्ट है वहां पे फिर दोबारा इनकी गवर्नमेंट बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शा रहा है कि वहां पे लोग मोदी जी से खुश हैं या उनकी जो भी मतलब छवि है वो अभी भी बरकरार है। और झारखंड वैसे भी गढ़ माना जाता है उनका, जो वहाँ के पुराने सीएम थे उससे पहले उनके शिबू सोरेन उनके पिताजी, उनका भी वो गढ़ रहा है। तो उसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी मुझे बस ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे के लिए मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी को आप 51,600 तक के लिए आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी भी धीरे धीरे आपका नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। और इसने भी अपना यहाँ पे जब मार्केट ने ये 23,540 के ऊपर जब ये सस्टेन कर गया था तो ये इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, इसलिए क्योंकि इस लो के नीचे मार्केट गया था तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया था। और जैसे ही मार्केट जो रिसेंट जो मार्केट का जो हाई था उस हाई के स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर गया तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अगर हम वन डे के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो वन डे के चार्ट में ये भी ऑलमोस्ट अपने 20 के आसपास मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है। और इसको मुझे लगता है कि आसानी से ब्रीच करके ये सस्टेन करके ऊपर जाएगा। और 24,115 का जो होगा वो पहला इसका टारगेट होगा और फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पिछले सप्ताह भी आपको बोला था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो 20% 25% की करेक्शन जिसमें आ चुकी है, उस स्टॉक्स में को आप लॉन्ग कर सकते हैं। नॉर्मल अभी जो निफ्टी का जो पीई है वो 22 का पीई है। तो 18 और 22 का जो पी कहलाता है वो फेयर वैल्यू कहलाता है। और 13 से लेकर के 18 के बीच में अगर फी होती है निफ्टी का तो वो अंडर वैल्यूड होती है। तो यहाँ से कुछ स्टॉक्स में आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। वो स्टॉक्स आपके टाटा पावर हो सकते हैं,
वो स्टॉक्स आपको अगर लगता है तो फिर आप चाहो तो कोटक बैंक में, आप चाहें तो कोटक बैंक में आप बाई कर सकते हैं। मैंने कोटक बैंक बोला भी था कि कोटक बैंक में यहाँ पे लॉन्ग दिख रहा है। दूसरा, अगर आप आईटी के स्टॉक्स की बात करेंगे तो वहां पे मार्केट में आपके लॉन्ग दिख रहे हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो विप्रो स्टॉक्स आप देख सकते हैं, आप चाहो तो इंफोसिस देख सकते हो। ये सब स्टॉक्स आप यहाँ से बाय कर सकते हो। इंफोसिस है, ये आप इसको भी लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं बात करूंगा इंडियन मार्केट में जो बिटकॉइन की सुविधा हमने लोगों को दी है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के द्वारा, हम लोग वहां की बात करेंगे कि वहां पे क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है और कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अभी बिटकॉइन आपका प्रीवियस डे का हाई जो था वो ऑलमोस्ट 99,700 का हाई था, और उसके बाद से वो नीचे आया है, और अभी मार्केट में सब लोगों ने इसके न्यू न्यू टारगेट दे दिए हैं, 1,20,000 या समथिंग इसका भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन अभी थोड़ा सा मार्केट में जो है ना, ये इस रेंज के अंदर मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि अभी, मतलब फिलहाल 1 लाख के रेंज को अभी देखते हैं कि ये कब ये ब्रीच करता है, ठीक है। और हमें जो यहाँ अपॉर्चुनिटी जो ढूंढनी है वो अपॉर्चुनिटी की बस हम बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमने इसको लाइन चार्ट में बना लिया है। तो लाइन चार्ट में हमने बना लिया है और ये 30 मिनट्स का चार्ट है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये एक पीओआई एरिया है। तो मार्केट जब भी किसी पीओआई एरिया में जाता है तो मार्केट में वहां से एक माइल्ड करेक्शन बनती है, जो बड़े टाइम पीरियड में एंट्री का मौका भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मार्केट में जो आपका जो ये मतलब पीओआई एरिया पे गया, तो मार्केट का ये इससे पहले का जो ये आप देखें कि ये आपका इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने इसको लिया, इसके नीचे आया और मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए आया। तो मेरा बस ये कहना है कि मार्केट में जब भी पीओआई एरिया पे मार्केट जाए, तो नॉर्मली हम लोग 30 मिनट्स पे देखते हैं चार्ट, तो आपको छोटे टाइम पीरियड पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम 5 मिनट की बात करते हैं, और मैं इसी जोन को मार्क मैंने जिस जोन को मार्क किया मैं उसी की बात करूंगा। तो आप ये देखते हो कि इस एरिया के ऊपर ये मार्केट गया था, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि मार्केट जैसे ही किसी पीओआई एरिया में जाता है, और पीओआई एरिया में जो रिवर्सल होती है, उस रिवर्सल के पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों हाई के ऊपर ये मार्केट गया था, मतलब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी लिया था। तो मार्केट जैसे ही इस एरिया के नीचे में जाएगा तो एक सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे बन जाती है कि मार्केट अब यहाँ पे बेरिश हो गया, इसके नीचे में जब वो सस्टेन कर जाता है क्लोज करके, जैसे ये सस्टेन कर गया तो ये यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, तो आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम पीरियड में बन जाती है। लेकिन यहाँ पे नहीं सेल करना रहता है, हम वेट करते हैं कि कब मार्केट वापस इस जोन में आएगा। जब मार्केट वापस इस जोन में आए तब आपको इस मतलब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है बढ़िया। और यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और इस स्टॉप लॉस के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो आपको मार्केट 1:3 1:4 का रेशियो आपको आराम से मार्केट ने दिया है। ये आप देखेंगे तो आपको आराम से मार्केट ने दिया है। ये आप देखेंगे, ये आपको मार्केट ने आराम से, ये 1:3 1:4 का टारगेट मार्केट ने आपको आराम से दिया। बट क्या था, हम तो 30 मिनट्स पे थे, और 30 मिनट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्केट का ट्रेंड क्या अप है। तो मार्केट का ट्रेंड अप है, तो जब भी मार्केट इस जोन में गया है अपने पीओआई एरिया में जाएगा, तो मार्केट में एक माइल्ड करेक्शन आएगी, और वो जो माइल्ड करेक्शन आएगी उसी में हमें ये ढूंढना है कि कहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पे इसका एफडीसी है, उस एरिया में मुझे मौका मिलेगा। तो पहला जब मार्केट का ये मार्केट को हाई करके ये ब्रीच करके ऊपर गया था, तो ये इसका इंड्यूसमेंट होगा। तो मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए मार्केट आती है, और मार्केट जब इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए आती है तो यही इंड्यूसमेंट का जो लेवल होगा, यही इंड्यूसमेंट का लेवल आपका बाइंग का होता है मार्केट में। ये इंड्यूसमेंट का लेवल है, और मार्केट अगर इसके नीचे में अगर आपका क्लोज कर देगा, मार्केट अगर इसके नीचे में अगर ये क्लोज कर देगा, ये पॉइंट जो है ये आपका 96,200 300 का एरिया अगर इसके नीचे में क्लोज करेगा, तब जाकर के मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। मतलब ये कि मार्केट यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको देगा। लेकिन मार्केट जब तक इसके नीचे में नहीं है तब तक मार्केट का ट्रेंड अप है, और जब तक मार्केट प्रीवियस जो लो आ रही है या प्रीवियस जो पुल बैक आ रही है, इसका इंड्यूसमेंट कहलाता है। जब जब ये इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। दैट्स ऑल। थैंक यू।